नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपके मासिक परीक्षा अक्टूबर जो 2024 में हुआ साथियों, मैथ का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले। बिल्कुल अच्छी तरीका से प्रत्येक प्रश्न को साथियों कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे, एकदम समझ कर। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। जो भी साथियों चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, आपकी तैयारी के लिए बेस्ट चैनल है। ठीक है साथियों, देखिए पहला नंबर क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है साथियों। यहाँ पर प्रश्न समाकलन दिया है 3 cos 3x dx का साथियों। इसके क्या करना है, इसे समाकलन ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों का जो अचर है 3 का हो जाएगा, बारी हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा। ठीक है साथियों, और dx इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर 3। और देखिए यह cos 3x का समाकलन क्या होगा, तो cos 3x का समाकलन होता है sin 3x। ठीक है साथियों, तो देखिए एक्स के साथ जो लगा रहता है वो क्या जाता है, बटे में आ जाता है। 3 क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पर सी लिख देंगे। ठीक है साथियों, देखिए पहले से 3 है, ये 3 काट जाए साथियों, कट जाएगा, यानी sin 3x प्लस में क्या हो जाए साथियों, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाए। ठीक है, यह हम लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाए। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर साथियों बी बिल्कुल नहीं सही दिख रहा है, कहिए बिल्कुल। देखिए अब आगे प्रश्न क्या है साथियों तो देखिए 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न साथियों पढ़िए। 2 नंबर प्रश्न है समाकलन cot स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो देखिए साथियों cot स्क्वायर एक्स का कोई भी का हमारा अवकलन नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए सूत्र बनाएंगे कोशिक स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, यह इसका सूत्र होता है cot स्क्वायर का बिल्कुल यहाँ पर डी एक्स। ठीक है साथियों, अब देखिए कोशिक स्क्वायर एक्स के साथ क्या होता है, समाकलन कितना होता है, तो कहिए माइनस में cot x होता है, कहिए बिल्कुल। और देखिए यहाँ एक के साथ इसके साथ जाकर गुणा हो जाए, एक में तो dx हो जाए। dx का जो समाकलन होता है क्या होता है, x। अब माइनस है तो इसलिए -x, अब प्लस में c, मतलब यह साथ हम लोग को क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर साथियों सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में कि देखिए यहाँ पर दिया समाकलन 1/3 x का क्यूब। ठीक है साथियों, ये 1/x का क्यूब दिया है साथियों, इसका समाकलन पूछ रहा है। तो देखिए x को ऊपर भेज देंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, इस तरह समाकलन का एकदम जोड़ देंगे, इसमें समाकलन का रूल लगा के बना देंगे, -3 प्लस में 1, यानी एक्स के पावर -2 और बटे में कितना, -2। ठीक है साथियों यदि इसको माइनस को हम हटाएं तो इसकी तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे एक्स को नीचे भेज देंगे, यानी माइनस में 1/2x क्या साथियों, एक्स स्क्वायर हो जाए। ठीक है, यह हम लोग का साथियों, आप प्लस में यहाँ पर सी लिख दीजिएगा। यह हम लोग का साथियों का हो जाए सही आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी सॉरी साथियों बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए 5 नंबर प्रश्न साथियों, 4 नंबर प्रश्न साथियों। देखिए ई के पावर सेक एक्स प्लस में tan x dx। ठीक है साथियों, यह कैसा प्रश्न, देखिए इसको कैसे हल करें, तो देखिए ध्यान से। यहाँ पर साथियों एक रूल होता है, समाकलन ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, इस तरह से साथियों डी एक्स रहता है, तो उसका जो आंसर होता है ई के पावर एफ एक्स होता है। देखिए यही आंसर यहाँ पर लिखा, प्लस में यहाँ पर सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही रूल यहाँ पर लगेगा। देखिए यहाँ पर साथियों समाकलन ई के पावर एक्स सेक एक्स को यहाँ पर गुणा कर देंगे, यानी सेक एक्स आप प्लस में क्या हो जाएगा साथियों, tan x हो जाएगा, tan x इंटू क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, ये बिल्कुल। सेक एक्स हो जाएगा तो ये बिल्कुल, सेक एक्स हो जाएगा तो ये बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए सेक का जो साथियों यहाँ पर दिया है, अवकलन दिया है tan x प्लस में सेक एक्स होता है, तो ये बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स और सेक एक्स प्लस में सी। ई के पावर एक्स सेक एक्स प्लस में सी साथियों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि एफ एक्स इक्वल सम फलन है। तो देखिए यह क्या है साथियों, समाकलन के गुण में, समाकलन निश्चित समाकलन के गुण में है। ठीक है साथियों, देखिए इस तरह से फलन आता है, तो इससे 2 गो फलन बनता है। ठीक है, एगो देखना पड़ता है सम फलन, एगो देखना है विषम फलन। ठीक है साथियों, सम फलन में जो होता है एफ माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, एफ एक्स होता है। ठीक है, ये सम फलन के लिए सूत्र होता है। ठीक है, यदि एफ माइनस एक्स नॉट इक्वल एफ एक्स रहता है तो वह क्या होता है साथियों, विषम फलन। यदि विषम फलन के रूप में रहता है तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या साथियों, 0 लगा देते हैं। ठीक है, यदि यह साथियों सम फलन के रूप में है तो सम फलन के रूप में होता है 2 समाकलन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, नहीं देख लीजिए यह साथियों क्या हो जाए, आंसर हो जाएगा 5 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या हो जाए, बिल्कुल सही आंसर हो जाए। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न साथियों लिखा गया है कि यहाँ पर साथियों ए से बी एक्स स्क्वायर समाकलन दिया, ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है साथियों, इसका करना है तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स के पावर 3 और बटे में क्या हो जाए, 3 हो जाए साथियों। यहाँ पर समाकलन बड़े कॉस्ट ए और बी। ठीक है, आप लिमिट रख देंगे, यानी
यानी हो जाए संतु, अरे यार देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x के पावर 3 बटे में 3 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल यह a और b हो जाए। अब देखिए यहाँ से b का स्क्वायर बटे में 3 और माइनस में a का सॉरी क्यूब होगा, क्यूब होगा ना, ये बिल्कुल क्यूब होगा। देखिए कि यहाँ पर क्यूब लिखेंगे यानी b का क्यूब माइनस में a का क्यूब। अब बटे में कितना साथ हो 3, 1/3 यदि आप बाहर निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, b का क्यूब माइनस में a का क्यूब आ जाए, ठीक है। यह देखिए आंसर हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाए बिल्कुल सही आंसर यह हो जाए, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न साथियों, दिया गया है 1 से 4 दिया है, समाकलन ज्ञात करें dx का। dx का जो समाकलन होता है कितना होता है, ये x होता है, तो बिल्कुल हम लिमिट रख देंगे और 4 माइनस कितना हो जाए साथियों 1 हो जाए, तो बराबर कितना हो जाए 3 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 3 आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न साथियों, दिया है समाकलन, समाकलन दिया है साथियों, इसका ज्ञात करना है, ठीक है। -1 से 1 e के पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। e के पावर एक्स डी एक्स का जो समाकलन होता है साथियों e के पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल होता है, एक हो जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट रख देंगे e के पावर एक्स मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है साथियों। माइनस में e के पावर -1 हो जाए, ठीक है। देखिए e के पावर 1 बटे में e हो जाए, ठीक है। e -1 बटे में e साथियों आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या सही आंसर हो जाए। 9 नंबर प्रश्न पढ़िए शांतु, लिखा गया समाकलन 1 से दिया यह √3 और dx 1/1 प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। यह इसका जो समाकलन होता है साथियों tan इनवर्स कितना होता है x होता है, तो बिल्कुल tan इनवर्स x होता है। यहाँ पर हम रख देंगे √3 और बटे में √3 साथियों बटे में 1, ठीक है। यहाँ पर मान रख देंगे tan इनवर्स √3 माइनस में tan इनवर्स कितना साथियों 1 हो जाए, ठीक है। tan इनवर्स √3 का मान कितना होता है, तो कहिए π/3 होता है, माइनस में tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, कहिए π/4 होता है, कहिए बिल्कुल होता है। इसके बाद साथियों हल का बाटा बाटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और चरती मारे 4π हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा साथियों 3π, ठीक है। इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कहिएगा आ जाएगा π/12, π/में कितना आ जाएगा साथियों 12 आ जाएगी। यह हम लोगों का आंसर हो जाए π/12, ऑप्शन नंबर डी साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न साथियों की अवकल समीकरण दिया है यहाँ पर, और इस अवकल समीकरण की कोटि बताएं। तो कोटि क्या होती है, जो सबसे ज़्यादा बार का अवकलन होता है, तो सबसे इसका अवकलन एक बार हुआ है, इसका अवकलन देखिए 3 बार हुआ है, ठीक है, यानी 3 हो जाएगी इसकी कोटि, ठीक है। यदि घात पूछता है तो जिसका सबसे ज़्यादा अवकलन होता है उसका जो पावर होता है तो उसका आपको बता देते, इसका घात कितना हो जाए साथियों 1 हो जाए, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न साथियों देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 11 नंबर प्रश्न साथियों, ये अवकल समीकरण दिया है ये, और इस अवकल समीकरण का साथियों क्या समाकलन गुणांक ज्ञात करना, IF ज्ञात करना है, ठीक है। IF आपको बताना है, तो देखिए IF इसका कितना हो जाएगा, IF साथियों यहाँ पर देखिए y के संगे जो लगा रहता है वह क्या होता है p होता है, ठीक है। यानी p इक्वल जो मान आ जाएगा 2 tan x आ जाएगा, ठीक है, 2 tan x। IF इक्वल जो सूत्र होता है साथियों e के पावर समाकलन में p dx होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सूत्र को बैठा देते e के पावर देखिए 2 तो बारी हो जाएगा और tan x dx हो जाएगा, ये बिल्कुल। अब देखिए e के पावर 2 और tan x के समाकलन कितना होता है, तो log sec x प्लस में c होता है, तो c को छोड़ देंगे, यानी यहाँ पर log में लिख देंगे साथियों, यहाँ पर आपसे लिख देंगे, यहाँ पर देखिए log 2 यहाँ पर साथियों है, 2 है कितना है tan x और dx है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर e है, ठीक है ना। अब देखिए इसका समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन लिखेंगे 2 और log में साथियों क्या log में sec x हो जाएगा, sec x हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए इस पावर को इधर भेज देंगे, मतलब ये जो आगे गुणा है साथियों उधर क्या पावर बन जाता है, ठीक है। यानी log में हो जाएगा साथियों sec स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ से साथियों जब ये यहाँ पर भी है इस तो रूल में साथियों क्या हो जाता है log गायब हो जाता है, मतलब यहाँ से बच जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। sec स्क्वायर x साथियों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नहीं देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी 11 का हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न साथियों पढ़िए, दिया गया है इसका साथियों क्या करना है समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए 1/√x का, ठीक है, √x का जो मान होता है, ठीक है साथियों, इसको हम रूट को जो बराबर होता है 1/2 होता है, तो ये बिल्कुल होता है, समाकलन लिख देंगे यहाँ पर साथियों x के पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पर x से 9 हो जाएगा, रूट को ऊपर इसको ऊपर भेज देंगे तो साथियों माइनस में हो जाएगा, नहीं x के पावर माइनस में 1/2 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल हो जाएगा, इसका साथियों अभी समाकलन नहीं किए हैं,
एक्स से कितना हो जाए संतु 9। अब इसको संतु समाकलन करेंगे तो एक्स के पावर 1/2 बटे में 1/2 हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पर संतु कितना हो जाएगा, 1 से 9 हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए 2 को ऊपर भेज देंगे, इस तरह से 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर संतु 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 के पावर 1/2 यानी कितना हो जाएगा संतु 3 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में कितना, अब देखिए एक्स के पावर, अब देखिए इसके एक्स की जगह पर 1 रखेंगे और 1 के पावर 1/2 करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 1 का कुछ भी पावर कीजिए वही मिलेगा, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है साथियों। यहाँ पर 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, यानी 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा साथियों 4। 12 का ऑप्शन नंबर ए साथियों का हो जाए 4, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाए, ठीक है। 12 का ये ऑप्शन सही आंसर हो जाए, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न साथियों, इस तरह के आपको प्रश्न दिया था, देखिए इस तरह प्रश्न में साथियों हमने क्या पिछले ही रूल पढ़ा है, क्या सम फलन विषम फलन देखना है जब क्या माइनस ए से प्लस ए तक दिया रहेगा, ठीक है साथियों। तो देखिए जो साइन के पावर 5x है, क्या यह कैसा फलन है, तो साथियों यह क्या है साथियों, यह विषम फलन है, ठीक है। तो ये विषम फलन कैसे है, देखिए यदि हम करेंगे, यदि इस साइन के पावर 5x इक्वल हम यदि रखते हैं कि साइन एक्स की जगह पर होता है -x, ठीक है साथियों, और पावर 1/5, तो इसको क्या माइनस में साथियों एक्स मिलेगा, ठीक है। माइनस में साइन एक्स मिलेगा, पावर 1/5, यानी माइनस में साथियों क्या मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है साइन के पावर 5x, मतलब ये साथियों कैसा फलन, विषम फलन। और विषम फलन पर हल कैसा होता है, तो 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए साथियों का हो जाए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न साथियों, 14 नंबर प्रश्न साथियों पढ़िए। यहाँ पर दिए देखिए वही रूल पर साथियों प्रश्न है। तो देखिए कोसेक कैसा फलन चेक करते हैं, तो कोसेक यदि को लिखते हैं कोसेक माइनस में एक्स, ठीक है साथियों, तो यह कितना हो जाएगा, तो देखिए कोसेक में माइनस रहता है तो प्लस में होता है, यानी कोसेक से ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये साथियों सम फलन है, ठीक है। सम फलन के लिए रूल होता है 0 to π/2, ठीक है। मतलब ये होता है एक जगह का π/2, ये बिल्कुल आप कोसेक से लिख देंगे, ठीक है। dx हो जाएगा, ये बिल्कुल कोसेक्स का समाकलन क्या होता है ना, तो ये साइन एक्स होता है, यानी इसलिए लिख देंगे साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स 0 to π/2, ठीक है साथियों। ठीक है, साइन पाई का मान कितना होता है, साइन π/2 का मान एक होता है, 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0, यानी कितना हो जाएगा साथियों 2 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर साथियों डी का हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न साथियों, अवकल समीकरण दिया है, इसका भी समाकलन गुणांक बताना है, ठीक है। इसमें समाकलन गुणांक क्या होगा, देखिए इसमें जो साथियों पी का मान आप बताइए, पी का मान एक्स के साथ जो लगा है 1/1 प्लस में क्या हो जाएगा 1/1 प्लस में वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका साथ लिखेंगे ई समाकलन 1/1 प्लस में वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है साथियों। ये किसका समाकलन है, तो कहिएगा tan इनवर्स एक्स का, मतलब ई के पावर tan इनवर्स वाई साथियों, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वाई है तो इसलिए वाई tan इनवर्स और ई के पावर tan इनवर्स वाई, यानी देखिए ऑप्शन नंबर साथियों बी क्या हो जाए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक्स वाला दिया है यहाँ पर, देखिए एक्स वाला दिया, एक्स वाला नहीं लगाइएगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न साथियों की y बराबर tan इनवर्स एक्स, इसका डबल डीसी ज्ञात करना है, ठीक है साथियों। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं साथियों y बराबर tan इनवर्स एक्स, मतलब पहला डीसी ज्ञात करते हैं dy/dx, तो dy/dx करेंगे तो साथियों मिलेगा 1/1 प्लस में क्या एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इसका डबल डीसी ज्ञात करने के लिए साथियों 1/x स्क्वायर को साथियों का ऊपर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब डबल डीसी ज्ञात करें, देखिए पावर आ जाएगा इधर, मतलब सूत्र पर लगा के बनाएंगे, माइनस आ जाएगा इधर साथियों 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, ठीक है। माइनस करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 2x हो जाएगा, ठीक है। यानी पूरा हल करने पर कितना मिल जाएगा साथियों, पूरा हल पर मिल जाएगा माइनस में 2x, माइनस में 2x और देखिए इसको हम साथियों नीचे भेज देंगे, यानी 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बटे में कितना साथियों, सॉरी पावर कितना 2, ठीक है, यह आंसर हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर साथियों डी क्या हो जाए, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाए, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाए। 17 नंबर प्रश्न पर लिखा गया है साथियों कि यहाँ पर देखिए एफ एक्स इक्वल दिया है तो एफ डैश 0 ज्ञात करना, तो पहले एफ डैश ज्ञात करना, तो एफ डैश मतलब वही होता है साथियों dy/dx, तो इसका dy/dx ज्ञात कीजिए, ये एफ डैश ज्ञात कीजिए साथियों, एफ डैट एक्स ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें से एक हटाइएगा और 3/2 और -1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा साथियों 1/2 आ जाएगा, ठीक है।
कहिए बिल्कुल नहीं, यहाँ पर पावर यहाँ पर भी 3/2 आ जाएगा यहाँ पर कहिए बिल्कुल। यदि यहाँ पर साथ जीरो लिखते हैं, यदि यहाँ पर साथ जीरो के पावर 1/2 करते हैं तो जीरो मिलेगा, जीरो से गुणा है तो पूरा जीरो, यानी ऑप्शन नंबर साथ डी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें जीरो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न साथियों की एफ इक्वल दिया है इतना, इसके साथ समाकलन देखिए यहाँ पर जी दिया है, यहाँ पर साथ इस रूप में इसका हल करना है। ठीक है, तो देखिए हल करते हैं, देखिए जीरो से क्या साथ 1, एफ एक्स का मान दिया है यहाँ पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 2 डी एक्स हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए एक्स स्क्वायर का जो समाकलन कितना होता है, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो साधु एक्स के पावर 3 बटे में कितना हो जाएगा 3, माइनस में 2 दिया है साधु, तो माइनस में 2 का समाकलन 2x हो जाएगा, माइनस में 2x। ठीक है, जीरो से 1 लिमिट रख देंगे। अब देखिए 1 रखेंगे तो साथ जीरो नहीं रखेंगे, कहीं जीरो करेंगे तो जीरो आंसर हो जाए, मतलब जीरो हल हो जाए, तो जीरो से कोई फर्क नहीं पड़े तो 1 पहले रखते हैं, तो यानी 1/3 में कितना हो जाएगा 3 साथियों, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/3 बाटा भी जब तो 3 दूनी 6, यानी माइनस में 5/में कितना हो जाएगा 3 साथियों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी यह हम लोगों का आंसर हो जाए। देखिए ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाए, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाए। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न साथियों समाकलन दिया log x/x dx। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर log x इक्वल साथियों क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, तो ये बिल्कुल मान लीजिए। तो log x का जो अवकलन होता है क्या होता है, dx होता है 1/x होता है, dx लिख देंगे और dt हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके रूप में साथियों हम लिख सकते हैं, इसके जगह पर dt लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल dt लिख सकते हैं। अब देखिए हम लिखते हैं तो log x की जगह पर कितना माने टी, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे साथियों dt। ठीक है, dt लिख देंगे, इसका जो सिंपल रूप से साथियों समाकलन कर देंगे, टी का बटे में 2 प्लस में सी, टी का ये के जगह पर रखेंगे साथियों का log x, यानी log x का साथियों होल स्क्वायर बटे में साथियों क्या 2 और प्लस में क्या हो जाए साथियों सी हो जाए। ठीक है, यानी देख लीजिए ऑप्शन कौन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर साथियों बी बिल्कुल है सही है। ठीक है, बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाए। ठीक है ना, अब देखिए 20 नंबर प्रश्न साथियों लिखा है यहाँ पर, देखिए 20 नंबर प्रश्न है tan थीटा cos थीटा, ठीक है, cot थीटा डी थीटा, तो इसका भी साथियों समाकलन ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत आसान है, तो देखिए जीरो से π/4। ठीक है, tan थीटा और cot थीटा का जो साथियों इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा तो कहने डी थीटा बचेगा, कैसे 1 होगा तो बताते हैं। डी थीटा जो समाकलन होता है तो साथियों क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा 0 से π/4। ठीक है, π/4 का मान रहता है, यानी π/4 माइनस में साथियों जीरो रहता है जीरो, यानी π/4 साथियों का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों बी का वजह सही हो जाए। देखिए tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे में cot थीटा, ठीक है, इंटू cot थीटा। ठीक है, कॉट करें यानी 1 बचा। ठीक है, इस तरह से हम लिखें। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा माप सदिश है, तो सदिश कौन सा है, तो देखिए समय क्या साथियों समय साथियों सदिश राशि नहीं है। ठीक है, ठीक है साथियों सदिश राशि नहीं है तो ये नहीं होगा, दूरी भी साथियों सदिश राशि नहीं है, किलो प्रति घंटा, किलो प्रति घंटा, किलो प्रति घंटा, ये भी साथियों सदिश राशि नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साथियों पूर्व दिया, दिशा की में दिशा दिया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सदिश में होता है दिशा और परिणाम दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न साथियों है, 22 नंबर प्रश्न है साथियों कि दिया आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर साथियों मिल जाएगा में के वेक्टर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर साथियों बी का हो जाए सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न साथियों 2i जे वेक्टर इंटू दिया है 3j वेक्टर प्लस में 5k वेक्टर। ठीक है, इसके साथियों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में याद रखिएगा जे वेक्टर को जे वेक्टर से, आई वेक्टर को आई वेक्टर से, के वेक्टर को के वेक्टर से ही गुणा किया जाता है, मतलब डॉट होता है, मतलब देखिए जे को जे से करें तो 3 दूनी कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर साथियों ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर प्रश्न साथियों, 24 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए साथियों दिया है कि ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, तो 0 हो जाए। ठीक है साथियों, यह रूल है साथियों, यदि ए वेक्टर समानांतर है बी वेक्टर के तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल कितना होता है 0 होता है। ठीक है, ठीक है साथियों, अब देखिए 25 नंबर प्रश्न साथियों कि के वेक्टर डॉट आई वेक्टर इक्वल कितना हो जाए साथियों 0 हो जाए। क्यों 0 होगा, तो देखिए जो एक रूप मतलब सेम का सेम से जो डॉट प्रोडक्ट होता है साथियों 1 होता है, यदि दूसरों से करेंगे तो 0 हो जाए। ठीक है, ये याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न साथियों पढ़िए, 26 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर साथियों दिया है, इसका भी क्या हमें डॉट प्रोडक्ट कराना है, तो डॉट प्रोडक्ट में से जिसके एक साथ जो एक जात करा है उसे कर, मतलब आई का आई इसमें नहीं मिल रहा है तो आई का को नहीं होगा। ठीक है, जे मिल रहा है तो जे का हुए थे माइनस में 3 दूनी कितना हो जाए 6 हो जाए।
ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर साथियों सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो सूत्र होता है, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड साथियों cos थीटा होता है। ठीक है, cos थीटा, यानी देखिए ऑप्शन नंबर बी का वजह साथियों सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न दिए, इसका मापांक ज्ञात कर। तो देखिए रूट में करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी ये कितना जोड़ना पड़ता है 50 हो जाएगा। ठीक है साथियों, 50 को हम लिख सकते हैं साथियों 25 गुणे 2 रूट में साथियों यहाँ से 5 निकल जाएगा, यानी 5 रूट 2 साथियों आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 रूट 2 ऑप्शन नंबर 20 साथियों क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों की दिया है ए वेक्टर समानांतर है बी वेक्टर के, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर साथियों हमने बताया इसका क्या होता है साथियों जीरो होता है, लेकिन साथियों सदिश का गुणन करें तो सदिश में जीरो वेक्टर मिलेगा, यानी साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जीरो ये नहीं तो लगा दीजिएगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न साथियों लिखा गया है, यहाँ पर अंतिम प्रश्न है कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। ठीक है, तो जे वेक्टर क्रॉस यदि के वेक्टर करते हैं तो क्या मिलेगा, तो हमें आई वेक्टर मिलेगा, तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर से करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 साथियों क्या हो जाए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाए। ठीक है, हमने अपने 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल करने हैं साथियों, नेक्स्ट क्लास में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का हल भी हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिएगा, एकदम अच्छी तरीके से समझाएगा। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब न किया तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है साथियों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।